नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तुलना अमीबा से करते हुए कहा कि बीजेपी नित इस गठबंधन को कोई निश्चित आकार नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया और इंडिया मुजाहिदीन बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए ठाकरे ने कहा कि एनडीए को घमंडी एनडीए कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव से स्पष्ट करने की मांग की कि वह इंडिया गठबंधन समर्थन कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का। ठाकरे ने कहा इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी दल है जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए में अधिकतर दलों में गद्दार और ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों को तोड़कर सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा वर्तमान एनडीए अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीआरएस प्रमुख राव से यह तय करने को कहा कि देश की खातिर लड़ रहे हैं या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में कदम रखने की बीसीआर की चेष्टा का जिक्र करते हुए कहा, यदि आप देश के साथ हैं तो आप इंडिया गठबंधन से जुड़ जाइए या फिर खुलेआम बीजेपी का हाथ थामने के लिए घोषणा कर दीजिए, मतों को मत बांटिए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि बीआरएस को पहले अपनी आंगन ठीक करने के पर ध्यान देना चाहिए जो अच्छी स्थिति में नहीं है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन से जुड़ने की अपील की। ठाकरे ने कहा विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खातिर एकजुटता है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। ठाकरे 31 अगस्त को इसके नेताओं को भोज देंगे। ठाकरे ने अहमदाबाद में आगामी विश्व कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होने को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना की। बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका पूर्व सहयोगी दल आया राम गया राम की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया, मुझे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दया आती है जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अनथक काम किया। यह कहा जा रहा था कि यह डबल इंजन सरकार है और अब अजित पवार का तीसरा इंजन जुड़ गया। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने इंजन जोड़े जाएंगे, क्या यह एक मालवाहक ट्रेन है। ठाकरे ने एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि परिवर्तन निदेशालय उनका घर का रास्ता ही भूल गई। वह मुशर्रफ के खिलाफ ईडी की जांच का जिक्र कर रहे थे। पिछले महीने अजित पवार और मुशर्रफ सहित एनसीपी के 8 अन्य विधायक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे नित राज्य सरकार के शासन अल्पाडारी कार्यक्रम का उपहास उड़ाते हुए यह कुछ नहीं बल्कि एक झूठ है। सरकारी योजनाओं को आम लोगों के द्वारा तक ले जाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठाकरे ने कहा बेमौसम बारिश के कारण अपनी फसल नुकसान झेल रहे कुछ किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और अब वे सूखे का सामना कर रहे हैं। एक नौकरशाह ने मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति पर सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट देखकर सिफारिश की थी कि हर किसान को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उस नौकरशाह को स्वैच्छिक सेनाभर्ती के लिए मजबूर किया गया। तो देखा जाए लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ और एकनाथ शिंदे की तरफ यहाँ पर हावी होते हुए जो है उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और लगातार ये विद्रोह तब से बढ़ गया है जब से यहाँ पर शिवसेना और उसके बाद एनसीपी दो दलों में बटा। एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ के आए, अजित पवार एनसीपी को तोड़ के आए। जब से ये विद्रोह देखा जा रहा है और अब देखा जा रहा है कि 2024 चुनाव के लिए इंडिया के साथ गठबंधन कर उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिर दोबारा जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।